राजस्थान की इस पावन धरती को और आप सभी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सभी को राम राम करता हूँ। हरियाणा से आया हूँ, मेरी राम राम सभी को। राम राम। आप अपना इतना कीमती समय यहाँ पे लगा रहे हो, हमारी बातें सुन रहे हो और आप, मैं ऐसा समझता हूँ, समाज की चिंता करने वाले लोग हो, इसलिए आप घर से निकल के आए हो। एक बार अपने लिए जोरदार ताड़ी बजाने का। जैसा सोमदेव भाई ने बताया आपको, देसी घी की जोत की बात बताई, सोमदेव भाई ने इतनी सारी बातें आपको बताने का काम किया, इतनी सारी समस्याएं बताने का काम किया, कैसे कैसे हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है और कैसे कैसे हमारे समाज को तोड़ के पूंजीपतियों के हित के कानून और गरीब आदमी की लूट हो रही है। गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। एक बार सोमदेव भाई के लिए जोरदार ताड़ियां बजाने का काम करो। छोटा भाई है, इतने हौसले के साथ बोलता है, इतना लंबा, इतनी कम उम्र में इतनी बातों का ज्ञान होना, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं इतनी कम उम्र में। तो बहुत ही काबिलियत तारीफ भाई सोमदेव का उद्बोधन रहा। तो इसी की बातों में बात जोड़ते हुए, भाई की बातों में बात जोड़ते हुए, मैं भी आपसे बात करना चाहूँगा कुछ। और कोई भाषण नहीं, कोई मतलब कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं, आपस में कोई औपचारिक बात नहीं। आपने कोई भी बात मेरी गलत लग गए, मेरी बात में कुछ पूछना हो, आप उसी टाइम पर मैंने रोक सको हो, उसी टाइम पर रोक कर पूछ सको हो। मेरी गलत लग गए तो उसने सही कर सको हो। आप लोग मेरी आवाज़ सुन रही है? ठीक आ रही है? समझ ठीक है। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, जितना सोमदेव भाई बोल के शायद मेरे को इतना नहीं बोलिया जा तो, लेकिन मुख्य बात आप सबसे ज़रूर करना चाहूँगा। और शुरुआत मैं इसी बात से कर देता हूँ जो सोमदेव भाई ने शुरुआत की, देसी घी की शहीदी जोत की। 2022 के अंदर हमारा जाना हुआ हुसैनीवाड़ा, पंजाब में फिरोजपुर जिला पड़ता है, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक वो जगह है। हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो अक्सर सुनते थे कि हुसैनीवाड़ा जो जगह है वहाँ पे जब भगत सिंह को लाहौर में फांसी दी गई थी, लाहौर में फांसी देने के बाद भगत सिंह को हुसैनीवाड़ा सतलुज नदी के किनारे एक गाँव है वहाँ पे लाया गया था। और जब लाया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, उसके बाद उनको जला दिया गया था। तेल छिड़क के, केरोसिन ऑयल इस तरह का कुछ छिड़क के उनको जला दिया गया था उस नदी के किनारे। जब अपने लोगों को यह पता लगा कि भगत सिंह को तो एक दिन पहले फांसी दे दी और उनको फांसी दे के वहां पे लेके जा रहे, रात की बात थी। जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की डेड बॉडी गांव वाले जब भागे, सब इकट्ठा करके फिर उनका दाह संस्कार करने का काम वहां पे किया। दाह संस्कार करने का काम किया, जहां आज उनकी एक समाधि बनी हुई है, जो भविष्य में समाधि बनी। वो गांव पहले पाकिस्तान में था। फजिल्का की साइड हमने 12 गांव पाकिस्तान को दिए थे, जब बदले में एक गांव पाकिस्तान से वो लिया था। पहले वहां से रेल भी होके गुजरती थी, सतलुज लाहौर जाती थी, आगे कसूर लाहौर। तो वहां पे मैंने एक चीज महसूस की, बड़ी पीड़ा थी। जब हम गए, भगत सिंह का नाम सुनते थे तो हुसैनीवाड़ा का नाम भी हम सुनते थे। हम जाते थे, जो भी व्यक्ति समाज के लिए चिंतन करता है तो समाज के लिए जान देने वाले या समाज के लिए कुछ करने वाले व्यक्तियों को याद जरूर करता, उनको पढ़ता जरूर है। तो हमने भी हुसैनीवाड़ा कहीं पढ़ा था, हमने भी सुना था हुसैनीवाड़ा के बारे में। तो हम वहां पे गए तो एक बहुत बड़ी जोत जल रही, एलपीजी गैस की। हमने देखी भाई इतनी बड़ी जोत किस चीज की, के सौदा है यो, के सिस्टम है कि इतनी बड़ी जोत कैसे जल रही है। तो एलपीजी की थी, गैस की जोत तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो वहीं से एक चीज दिमाग में आई, जिस पेट्रोलियम पदार्थ से भगत सिंह को आग लगाई गई अंग्रेजों द्वारा, आज हमारी वर्तमान सरकारें आजादी के 75 साल बाद भी उन शहीदों को सम्मान दे रही है उसी पेट्रोलियम पदार्थ की एलपीजी गैस से जोत जला के। हमने वहीं से एक बात सोची, एक निर्णय लिया, एक बात दिमाग में आई कि जब हम वहां पे थे, हमने वहां की मिट्टी इकट्ठा की समाधि स्थल की, और हम कई साथी गए थे, तो हमने सारे मिट्टी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले आए। आते हुए हम रास्ते में बात कर रहे थे, भैया कोई जोत नहीं थी।
हम खेत में वैसे आदमी के कपड़े पहना के कुछ, हमारे यहाँ ड्रेवा बोलते हैं उसको, आदमी जैसा कुछ खड़ा कर देते हैं, खेत में कुछ जावे ना। वो तो जोत जैसा ऐसा कुछ दिखता था, असली जोत नहीं थी। जिन शहीदों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, क्या उन शहीदों के समाधि स्थल के ऊपर हम देसी घी की जोत नहीं जला सकते? यह सवाल हमने अपने आप से पूछा। जब यह सवाल हमने अपने आप से पूछा तो ये संकल्प भी लिया, चाहे हमने कितने साल लागो, चाहे 5 साल लागो, 10 साल लागो या हमारी उम्र लाग गए, हम एक दिन यार देसी घी की जोत जरूर जलावांगे उस निवाड़ा में, उस समाधि स्थल के ऊपर। फिर हमने जो मिट्टी ली थी, हमने उस साल 2022 में क्या किया, उस मिट्टी में अलग अलग गांव में पेड़ लगवाए। और जब पेड़ लगवाए, भविष्य में बरगद के पेड़ लगवाए, और सब गामा आड़ा ने वहां पे प्लेट लगवा दी कि ये पेड़ भगत सिंह की समाधि स्थल की मिट्टी में लगा हुआ पेड़ है, जिस मिट्टी में भगत सिंह मिले उस मिट्टी में लगा हुआ पेड़ है। तो आज कई गांव में, लगभग 50-60 गांव में हमने हरियाणा में उस मिट्टी से उस टाइम पे पेड़ लगवाने का काम किया। फिर 2023 में मैं ये बात अपने जनता सरकार मोर्चा बनता और साथियों के बीच में रखता हूं, तो सभी के समझ में ये बात आई कि ये काम तो करने का है और जल्द से जल्द करना चाहिए। और परमात्मा की दया से, जैसा सोमदेव भाई ने बताया, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे मिले हमें उस दौरान। एक गौशाला के प्रधान थे, वो बोले भाई इस काम में कर दो, ताम नौजवान साथियों जितना भी घी चाहिए मैं दूंगा उस जोत जलाने खातिर। फिर हमारे दिमाग में आई, अगर हमने एक व्यक्ति का घी लेवा, अगर किसी एक व्यक्ति का पैसा लेवा घी खातिर, भैया बात उचित नहीं है। भगत सिंह ना किसी एक परिवार के थे, ना किसी एक गांव के थे, ना किसी पर्टिकुलर एक समाज के थे। भगत सिंह सबके थे, भगत सिंह पूरे देश के थे। भगत सिंह, आज भारत पाकिस्तान अलग हो गए, भारत के नहीं पाकिस्तान के भी थे भगत सिंह, सबके थे भगत सिंह। और मखा उस भगत सिंह ने अगर हम एक व्यक्ति का पेटेंट बना दे, मखा बात ठीक नहीं है। मैं खुद नू मान लू इस बात ने, भाई ना मन ने खुद वो काम करे, या बात भी ठीक नहीं है। जो सोमदेव का बड़प्पन था, बात कहने लग रहा था। हम हमेशा एक चीज लिखते हैं कि जो फिर हमने एक, या अपने जब साथियों मीटिंग करी, तो मीटिंग करके हमने एक बात कही, मखा भाई इसकी रूपरेखा बनाओ कार्यक्रम की, फिर कैसे करा जाए। हमने हर घर तावान करा कि आप 2-2 चम्मच घी की दो, 1 चम्मच घी की शहीदों के सम्मान में, और दूसरी चम्मच घी की जो शहीदा ने सपना देखा था, वो नूचा कर दे कि हमारा देश ऐसा हो। खाली जोत लानते भी बात नहीं बनेगी। जो विचार थे भगत सिंह के, जिन विचारों से वो व्यवस्था देखना चाहते थे अपने देश में, वो व्यवस्था बने, जो कुव्यवस्था है उसको हटा के सुव्यवस्था बने। तो 1 चम्मच उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए और 1 चम्मच शहीदों के सम्मान के लिए हमने हर घर तक 2-2 चम्मच घी मांगा। हमने आह्वान करा, गोहाना में, सोनीपत जिला में गोहाना पड़ता है तहसील, वहां कार्यक्रम रखा। हमने खुद नहीं सोची थी कि हमारे तो दिल में ये दर्द था, लेकिन जो लोग समाज के लोग हैं, गामा के लोग हैं, उनके अंदर ये दर्द हमारे से भी ज्यादा था। जब हम गांव-गांव में उनके बीच में ये बात कही, भाई ना तो भगत सिंह जैसा भारत देखना चाह करते वैसा भारत बन पाया, और ना उन शहीदा का सही सम्मान हो पाया। आप बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथी भी बैठे हैं, अगर कोई भी शहीद हो जाए देश में और उस शहीद का इतिहास ना हो, आपने कोई पेड़ ऐसा देखा, कोई पेड़ कभी ऐसा देखा है? अभी वो पेड़ तो ऊपर खड़ा है लेकिन उसकी जड़ नहीं है। जिन शहीदों ने इस देश के लिए जान देने का काम किया, भविष्य में भी अगर हम चाहते हैं कि भगत सिंह जिंदा रहे और भगत सिंह जैसी सोच के लोग जिंदा रहे, तो हमने भगत सिंह को तवज्जो देनी पड़ेगी, उनको उचित सम्मान देना पड़ेगा। ताकि आज हमारी माताएं बहनें जब बच्चे को जन्म दें, तो वो भी यह कल्पना कर सकें मेरी कोख तो जन्म लेने वाला भी भगत सिंह जैसा हो सके। अगर यो काम हमने नहीं करा तो सब नू सोचेंगे भगत सिंह कुछ नहीं, तो उनका कोई सम्मान नहीं है। वो उचित सम्मान दिलाने के लिए और
हमारे देश की बहन बेटियां, ये बहन बेटी माँ ये सोच सके अगर हमारा कोकते भगत सिंह पैदा हो सके, उस सोच को जिंदा रखने के लिए हमने ये काम किया। जब हमने कार्यक्रम रखा तो हम तो 2-3 पीपे जो बड़े थे 100-200 किलो घी का जुगाड़ कर रहे थे, कितना घी होगा, और उतना बहुत भी था, उतना घी बहुत था वो जोत जगाने के लिए। लेकिन बुजुर्गों, जब हमने ये आह्वान किया कि घर से 2-2 चम्मच घी लेके आना है, तो सैकड़ों गांव के लोग वहां पे पहुंचे। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के लोग भी आए, जर्मनी से कोरियर किया घी। जर्मनी के लोग, भारत के लोग जो जर्मनी रहते हैं, कोरियर से घी पहुंचाने का काम किया, अपने घर का 2 चम्मच घी। राजस्थान के भी आपके लोग शामिल थे, आपके कई राजस्थान के लोग भी शामिल थे उसमें। 12 क्विंटल घी, 11 क्विंटल 80 किलो घी उस दिन इकट्ठा हो गया था। जब हम 11 क्विंटल 80 किलो घी न लेकर गए, तो आज हमारे पास उनके फोन आते हैं, भाई ये घी तो ज्यादा है यार, एक बार में एक दिन में 1-1.5 किलो घी लगता है उस जोत को जगाने के लिए। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा वो वीडियो, जो 2-3 दिन पहले की है, जो वहां पे वो जोत फिलहाल जल रही है। और परमात्मा की दया से, समाज के सहयोग से, और उस हर घर के 2-2 चम्मच घी से 23 मार्च को तो हमने प्रोग्राम किया, 23 मार्च 2023 को। फिर 13 अप्रैल 2023 को हमने टेम्परेरी जोत जगा दी। मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि जब हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चेतावनी आती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आई, वो चीज भी आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। क्योंकि हमारे मन में कोई विचार आए, उसको एग्जीक्यूट या वो स्थापित कैसे हो काम, या वो प्रैक्टिकली कैसे कर पाए, उसकी समझ इसी बात से बढ़ेगी जब हमारा आकलन उन समस्याओं का भी होगा कि ये समस्या आती है ये काम करने में। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या समस्याएं। हमने घी इकट्ठा कर लिया, घी इकट्ठा करने के बाद हमारे मन में हो गया लेके चलो घी को। हम यात्रा नहीं करना चाहते थे, हम सीधा घी लेकर वहां पहुंचना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ इस बीच में, सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार, कान को खोल के सुना इस बात को, कोई सीआईडी का आदमी भी सुन रहा हो तो बेशक पहुंचा दे उन तक यह बात। आम आदमी पार्टी की सरकार, जिन्होंने खटकड़ कलाम भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण समारोह किया था जिस मुख्यमंत्री ने, उनकी सरकार ने हमारे से परमिशन नहीं दी घी की जोत लगाने की। उनको लगता था कि नाम तो सारी उम्र भर इनका हो जाएगा, और ये काम तो हमारे करने का था। दूसरी इस बात की नहीं थी कि हरियाणा के लोग भगत सिंह के लिए घी लेके आ रहे, पंजाब क्यों नहीं कर सकता। तो हमने तो पंजाब का भी, राजस्थान का भी, हमने तो कहा था सबका घी है। उसके बाद ये सारी समस्या हमारे बीच आई, हमारे लिए बड़ी समस्या खड़ी होगी। अब हम जब समाज में लोगों से घी की अपील करने जा रहे थे, तो हम लोगों से कह रहे थे कि आप घी दे रहे हो ना, इस घी की जोत जलेगी वहां पे, और आपका जो घी है इसकी सुगंध भी उस समाधि स्थल को पवित्र करने का काम करेगी। लेकिन जोत जलाए कहा, मतलब आप मानोगे नहीं, ना तो कुछ कहा जा रहा था ना कुछ बोला जा रहा था। मतलब समाज के बीच में, सैकड़ों गांव के बीच में कुछ कोई बात हो भी गई, और फिर वह बात हमारी पूरी होने भी नहीं दे रहे। फिर हमने पंजाब के कई किसान नेताओं से मिले, उनका हम धन्यवाद करते हैं, पंजाब के कई व्यक्तियों ने साथ दिया। हम डीसी से मिले, डीसी ने एक बार तो बोल दिया कि भाई हाँ मैं दे दूंगा परमिशन, आप लोग आ जाना, लगा देना। 2 दिन के बाद मना कर दिया, फिर दोबारा से बड़ी फिर समस्या हुई। फिर हमने कह दिया परमिशन मिल गई, हम चलेंगे सारे जने, हमने लोग इकट्ठा कर लिए, हम लेके चले गए। वहां जाने के बाद फिर मना कर दिया डीसी ने, बोले मेरे बस की बात नहीं है ये लगवाना, ये तो आपने ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमने जब हम पहुंचे वहां पे, 2 अप्रैल को हम वहां पे पहुंचे थे पहली बार, जब घी को लेके हमने यात्रा इसलिए की कि जो 4-5-6 दिन है, हम परमिशन का जो टाइम है, कुछ साथी वहां पे परमिशन ले ले, तब तक हम गांव में यात्रा निकाल ले, इसलिए यात्रा हमने करनी पड़ी। यात्रा से जागरण भी हो गया, एक काम ये भी अच्छा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखित में वो बोले कि आप लिख के दे दो, लिखित में आपकी परमिशन आ जाएगी।
ऊपर हमने जुगाड़ तुगाड़ करके ऊपर सेक्रेटरी से बात करवाई। सेक्रेटरी ने कहा कि हम लिख के नहीं दे सकते आपको परमिशन, लिख के ना दे तो परमिशन कैसी, हम तो हरियाणा आ जाओ जोत को उठा के कमरे में रख दें। क्या तसल्ली थी इस बात की। हमने क्या किया, हमने फिर उनको बोल दिया सीधा डीसी साहब को, डीसी साहब अगर आपके बस की बात नहीं है परमिशन देना तो आप हमारी बात को ऊपर पहुंचा दो। हम वो लोग हैं जिसको जो नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहता था कि मैं झुकता नहीं हूं, जो नरेंद्र मोदी ये कहता था कि ये कानून वापस नहीं लूंगा, जो नरेंद्र मोदी अपने अहंकार में अहंकारी बना बैठा था, पूरा घमंडी व्यक्ति था और जो देश का प्रधानमंत्री भी था, ताकत में भी कोई कमी नहीं थी। मखा हमारा इतिहास एक बार आप याद करो, हम वो व्यक्ति हैं जो नरेंद्र मोदी को झुका के आए हैं। हम गांव के लोगों के बीच में यो संकल्प दे के आगे, उन्हें विश्वास दे के आगे कि हम जोत जगावांगे। डीसी साहब आपकी नहीं चलती तो बात ने ऊपर पहुंचा दो, जोत त्योहार जड़ेगी। डीसी साहब ने नुआ कराया, डीसी ने साहब ने बात ऊपर पहुंचाई, ऊपर तो फिर बोले लिखित में नहीं हो परमिशन। हम मंत्री साहब थे, मिले एक मंत्री है टूरिज्म की मिनिस्टर है अनमोल गगनमान, वो आंदोलन का टाइम पाया करती बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे, तो वो क्या करते, मेरी आवाज हरियाणवी बोल रहा हूँ थोड़ी सी समझ में आ रही है? तो वो मंत्री बोली मैं करवाती हूँ। हमने उनको भी बोल दिया था देखो जी ऐसा है, पहले तो हम आपसे कर रहे निवेदन नहीं मानोगे आप, चाहे हमने लगातार यारे रहना पड़े, हमने टेंट लगाना पड़े, यारे धरना देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, या जो तो जड़ेगी देशी घी की जड़ेगी। तो उसके बाद उस मंत्री ने बोला और उसके बावजूद भी 2 महीने लग गए। मंत्री के बोलने के बाद भी डीसी ये बोल देता भाई मैं नहीं करवा सकता इस काम को। मैं डीसी साहब बीच में हटो, आप नहीं कर सकते वो काम लोग करके दिखाओगे जो डीसी का बस का काम नहीं है। मका आप यो काम भी होते हुए देखो कि जो काम डीसी पे नहीं हो सकता वो सामान्य लोग करेंगे। हमने गांव के बुजुर्गों पे टेम्परेरी जोत जलाई 13 अप्रैल 2023 को बैसाखी वाले दिन। उस सरकार की हलक में डंडा देकर जोत जलाओ ना तो सब ना बताओ ये नाम के भगत सिंह आले हैं, भगत सिंह खातिर करनी है कुछ नहीं है। 28 सितंबर 2023 को जब भगत सिंह की जयंती होती है उस दिन हमने परमानेंट स्ट्रक्चर सरकार को बनवाया, लिखित में परमिशन ली और परमानेंट देसी घी की जोत को स्थापित करने का काम किया। आप जब भी जाओगे हुसैनीवाड़ा आपने भगत सिंह के दौरे, भगत सिंह के समाधि स्थल पर देसी घी की जोत जल्दी पाओगी। यो काम आपके जनता सरकार मोर्चा ने आपकी ताकत के दम पे करने का काम किया है। ये होती है संगठन की ताकत। जब हम कोई भी चीज सोच लेते हैं और वह सोची और चीज जब हम अगर यूनिटी तय अपनी शक्ति तय काम करा तो वो चीजें पूरी होती हैं।